Hello dear students of class 9A, let us start studying zero or zeros of a polynomial. But before we start this topic, let us get acquainted with some notations. Here you can see that I have written some polynomials x square plus 2x, z cube plus z minus 3 and so on and so on. So notation form में इसे हम ऐसे लिखते हैं p of x is equal to, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, p is a polynomial in variable x. इसको पढ़ते कैसे हैं, p of x. फंक्शन के फॉर्म में p is a function of x ऐसे भी कह सकते हैं, बट वो आप हायर क्लासेस में यूज करोगे. अभी आपको जनरली ऐसे ही पढ़ना है p of x. p is a polynomial in variable x. इसको कैसे लिखेंगे, p of z. इसको कैसे लिखेंगे, p of y. And similarly this can be written as p of t. This much is clear. Now suppose it is given that if p of x is equal to this, then find p of 1 is equal to what. p of 1 क्या होगा, इसका कुछ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट मीनिंग नहीं है. दिस p of 1 is equal to question mark. This statement is saying you that अगर हम x की वैल्यू 1 पुट कर दें देन एक्स स्क्वायर प्लस 2x की वैल्यू क्या होगी. ये जो आप क्लास 8 में किए थे, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रहता था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वाले चैप्टर में, देन फाइंड व्हेन x इज इक्वल टू 1 या x इज इक्वल टू माइनस 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. ये सेम वैसा ही है जो जिसको अभी हम p ऑफ x और p ऑफ 1 लिख रहे हैं. तो अब हम फाइंड करते हैं p ऑफ 1 क्या होगा. यहाँ ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, एक्स स्क्वायर के प्लेस पे 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1, वी गेट 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3. ठीक है, 3 मिला. नाउ सपोज वी फाइंड p ऑफ 3 इज इक्वल टू व्हाट. अगेन वी विल पुट 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3, वी गेट 9 प्लस 6 इज इक्वल टू 15. नाउ सपोज वी फाइंड p ऑफ -2. -2 पुट करके यहाँ पे वैल्यू फाइंड कर रहे हैं. सो -2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2, यू गेट 4 प्लस 4, 2 इंटू -2 -4, देन 0. ठीक है. नाउ सी, जब हमने p ऑफ 1 पुट किया था तो आपको मिला 3, p ऑफ 3 देन 15, p ऑफ -2 देन 0. सो x की ऐसी वैल्यू, ये अंदर ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है उसका मतलब क्या, x के प्लेस पे ये वैल्यू पुट करना है आपको -2. तो x का ऐसा वैल्यू जिसके लिए ये पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाता है, 0. तो उस वैल्यू को 0 ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉलिनोमियल कहा जाता है. इस केस में वी विल से दैट -2 इज अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 2x. ठीक है. नाउ इफ यू हैव अंडरस्टूड कि 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होती है, देन लेट अस फाइंड द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल p ऑफ y इज इक्वल टू y बाई 3 प्लस 5. फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ y इज इक्वल टू y बाई 3 प्लस 1. तो इसके लिए हमें क्या करना है, वी विल स्टार्ट विद दिस स्टेटमेंट. टू find the 0 of p of y, we will equate it with 0. So y by 3 प्लस 5 को आप 0 से इक्वेट करा दो. यहाँ पर से आपको y की जो वैल्यू मिलेगी, we will get y इज इक्वल टू 3 इंटू -5. ये -5 फिर ये 3 जाकर के मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे यू विल गेट -15. सो यू विल से दैट -15 इज अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल y बाई 3 प्लस 15. अगर कहा है कि चेक योर आंसर, तो क्या करेंगे, फिर से y की जगह पुट कर देंगे. जो 0 मिला है -15 बाई 3 प्लस 5, पुट करके देखो क्या हो रहा है. यहाँ पे -5 प्लस 5 0 मिला, मतलब कि p ऑफ, जब हम p ऑफ -15 फाइंड किए, सो वी गॉट 0. So hence prove that -15 is the 0 of the polynomial y by 3
plus 5. So dear students, in this example we saw that minus 15 is a zero of this polynomial. यहाँ x स्क्वायर प्लस 2x के केस में हमने फाइंड किया था कि माइनस 2 इज a zero of the polynomial x स्क्वायर प्लस 2x. Now for this same polynomial let us see, अगर हम x के प्लेस पर 0 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा. x स्क्वायर प्लस 2x है, 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0, सो वी विल गेट 0 इटसेल्फ. इसका मतलब जब हमने 0 पुट किया x के प्लेस पे तभी भी हमें फाइनल वैल्यू 0 मिला. सो 0 इज ऑल्सो अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल. मतलब माइनस 2 एंड 0 आर द zeros of this polynomial. So in this case minus 15 was the zero of y by 3 plus 5, और x स्क्वायर प्लस 2x के केस में हमने देखा कि हमें 2 zeros मिला है. ठीक है, माइनस 2 एंड 0. इन जनरल बच्चों, कोई भी अगर पॉलिनोमियल दिया हुआ है p ऑफ x, ठीक है, सो उसके कितने जीरोज होंगे, कितने जीरोज हो सकते हैं. यहाँ पे देखो, ये वाला y बाई 3 प्लस 15 का यहाँ पे अगर आप 2 जीरोस फाइंड करना चाहोगे तो आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ एक ही जीरो है विच इज इक्वल टू माइनस 15. अगर आप इस केस में चाहोगे कि आपको 2 जीरोस या आप 3 जीरोस फाइंड कर लो इसके लिए, सो आपको नहीं मिलने वाला है. यहाँ पे 2 जीरोस मिला है. इन जनरल कोई भी पॉलिनोमियल अगर दी हुई है देन आप उसका डिग्री फाइंड करना पहले. ठीक है, जिस पॉलिनोमियल का जितना भी डिग्री है, अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसका सिर्फ एक जीरो होगा. अगर वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है देन इट विल हैव 2 zeros. लाइक इन दिस एग्जांपल x स्क्वायर प्लस 2x, इसका डिग्री क्या है 2. ठीक है, इसीलिए हम लोग को यहाँ पे 2 जीरो मिला. ये लीनियर था इसलिए यहाँ पे एक ही जीरो मिला. अगर कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा तो उसका 3 जीरोस आपको मिलेगा. इसीलिए अगर ओलंपियाड्स वगैरह में क्वेश्चन आए, एग्जाम्पल में कुछ लिख करके x टू द पावर 4 प्लस समथिंग समथिंग दिया हुआ है एंड यू कैन सी दैट दिस इज अ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल and the question is like this: how many maximum zeros the above polynomial can have, 4, 5, 6 or 100? Then the answer will be obviously 4. In the previous video I had told you what is a constant polynomial and what is a zero polynomial. If you remember, then 2, 3 or any number minus 44, these are constant polynomials. 0 is also a constant polynomial, but इसका स्पेशल नेम है, सिर्फ 0 लिखा रहेगा तो इसको हम जीरो पॉलिनोमियल कह सकते हैं. नाउ लेट अस सी कि व्हाट विल बी द जीरो ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल. ठीक है, 2 को कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे देयर इज नो वेरिएबल, वी कैन सी ओनली अ कांस्टेंट नंबर. कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? डिग्री इसकी होती है 0, इफ यू रिमेम्बर. और जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड होती है, ये याद होगा. डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0, डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड. यहाँ पे x कोई भी वेरिएबल अगर होता है यहाँ पे छुपा हुआ तो उसका पावर यहाँ पे 0 है ना. तो इसका अगर हम 0 फाइंड करेंगे तो 2 टू द पावर x, 2 अगर 2 इंटू एक्स टू दी पावर 0, या आपको जो भी वेरिएबल लेना है आप अपने मन से ले लो. बट इसके लिए जब 0 फाइंड करेंगे हम लोग तो हम क्या करेंगे, x के प्लेस पे कोई ना कोई रियल वैल्यू पुट करके हम फाइंड करेंगे कि वैल्यू क्या मिल रही है. एंड देन वी विल कीप ऑन चेकिंग. और जहां पे हमको 0 मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे इस केस में मिला था, -2 पुट किए थे तो 0 मिल गया था, तो कह दिया हमने कि -2 इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल. सो इसके लिए भी x की जगह पे हम वैल्यू पुट करके देखते हैं. बट यहाँ तुमको ऑब्वियसली दिख रहा है कि x का पावर 0 है, यहाँ जो भी पुट करेंगे वी विल ऑलवेज गेट 1 और फाइनल में उसका वैल्यू हमेशा 2 ही आएगा. ठीक है, सो इट मीन्स दैट अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरो. ठीक, अब ये जीरो पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है
ये देखते हैं। जीरो पॉलिनोमियल में देखो बच्चों, यहाँ पे x टू द पावर 0 या कुछ भी 100 रहा होगा। यहाँ तो हमने ये सीखा था कि डिग्री इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि बहुत सारी पॉसिबल वैल्यूज है, सो विथ श्योरिटी वी कांट से। बट स्टिल फॉर एग्जाम्पल सपोज कि यहाँ पे x टू द पावर 100 रहा होगा जीरो के साथ छुपा हुआ। सो x का वैल्यू यहाँ पे हम कोई भी रियल वैल्यू पुट करेंगे तो फाइनली यू विल गेट जीरो ही, क्योंकि जीरो मल्टीप्लाइड टू एनीथिंग इज जीरो। इट मीन्स दैट बाय कन्वेंशन all real numbers are a zero of the zero polynomial itself। हमने आज क्या क्या सीखा? We learned what is the zero or zeros of a polynomial। फिर अगर जीरो फाइंड करना है किसी पॉलिनोमियल का तो वो कैसे करेंगे? इक्वेट कर देंगे जीरो से एंड देन वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देन वी ऑल्सो लर्न दैट किसी एक पॉलिनोमियल का या तो सिर्फ एक जीरो हो सकता है या मोर देन 1 जीरो हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन इट्स डिग्री। जितना उसका डिग्री है उतना ही उसका जीरोस होगा। एंड देन वी लर्न दैट अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरो and by convention all real numbers are the zero of the zero polynomial itself। Now let us solve a question। The question is, state how many zeros does the following polynomial has? x square minus 3x plus 2। ठीक है, p of x is equal to x square minus 3x plus 2। इसका कितना जीरोस है ये आपको बताना है और वो जीरोस को फाइंड करके देना है। आंसर में आप क्या लिखोगे? सिंस द डिग्री इज इक्वल टू 2 सो मैक्सिमम 2 zeros are possible for this given polynomial। Now let us find those zeros। x square minus 3x plus 2 को हम क्या करेंगे? जीरो से इक्वेट कर देंगे। नाउ यहाँ डिग्री 2 है, मीन्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये लीनियर पॉलिनोमियल जैसा सॉल्व नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल यू फैक्टराइज इट। अब इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। स्प्लिटिंग मेथड यहाँ अप्लाई हो रहा है, क्लास 8 वाला देख लेना, क्योंकि 2 into 1 इज 2 और -2 -1 करने से हमको यहाँ बीच वाला -3 मिलता है, इसलिए स्प्लिटिंग मेथड अप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x को -2x माइनस x लिख लिए और +2 इज इक्वल टू 0। अब ग्रुप करके कॉमन लेंगे, यहाँ से x माइनस 2 और यहाँ से भी यहाँ -1, फिर ये x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और we get x minus 2 common and then x minus 1 is equal to 0। It means either x minus 2 is equal to 0 so you get x is equal to 2, or x minus 1 is equal to 0 so you get x is equal to 1। So 2 and 1 are the zeros of the given polynomial। ये आंसर हो गया। देखो बच्चों, कभी कभी क्या होगा, आप सॉल्व करोगे तो आपको दोनों का दोनों जीरो सेम मिलेगा। हो सकता है कि हम इसको सॉल्व करते तो हम लोग को इस साइड भी 2 मिलता है, यहाँ भी 2 या 1 कुछ एग्जाम्पल्स में वैसे हो जाते हैं, तो वहां पे घबराना नहीं है, बिकॉज मैक्सिमम 2 zeros कैन बी पॉसिबल एंड दोज zeros कैन बी इक्वल। ठीक है, सो थैंक यू ऑल।